मूसलाधार बारिशों से दीर में तबाही, मिट्टी का तोदा घर पर गिरने से 12 अफराद जाँ बहक। तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 3 खवातीन, 2 मर्द और 7 बच्चे शामिल। लाशें निकाल ली गईं। अपर दीर में सैलाबी रेलें ने तबाही मचा दी। कालाबाला से कुमराट तक रोड मुकम्मल कट गया। 7 पुल और 4 मकानात भी सैलाब की जद में आ गए। सिंध की साहिली पट्टी में समुद्री तूफान का खतरा, हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। कराची समेत दीगर अजला में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के है। कराची से 200 किलोमीटर जनूब मशरिक में बारिशों का ताकतवर सिस्टम बरकरार। कराची में आज तमाम स्कूल बंद। समंदर में नहाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। माहिगिरों को भी गहरे पानी में ना जाने की हिदायत कर दी गई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक मानसून में समुद्री तूफान का बनना बहुत गैर मामूली है। डीप डिप्रेशन कराची के जनूब मशरिक से 200 किलोमीटर दूर आज दोपहर या शाम तक बहीर अरब में आने का इम्कान है। साजगार मौसमी सूरत हाल मिलने के बायस ये मुख्तसर दुरानिये के लिए समुद्री तूफान बन सकता है, जिसका नाम असना रखा जाएगा। मेयर कराची बारिशी पानी की निकासी के लिए मुतहरिक, मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कहा बारिश के बाद सूरत हाल काबू में है। शहर के तमाम अंडरपास और शाहराहें साफ हैं। चंद गलियों में पानी है, वहाँ निकासी का अमल जारी है। आज दोपहर 2 बजे तक तेज़ बारिश की पेशगोई है। स्कूल बंद करने का फैसला हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र किया गया है। अंदरूनी सिंध में मूसलाधार बारिशों से जल थल एक हो गया। उमरकोट में कनरी के करीब नहर में 30 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। पानी आबादी में दाखिल होने का खतरा। दरियाए सिंध की बिफरी लहरों से मुटियारी में तबाही। कच्चे मकान गिरने से लोग नकल मकानी पर मजबूर। ठट्ठा में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। दादू नई गाज डैम में 2 नौजवान डूब गए। कश्मीर में छत गिरने से 1 शख्स जाँ बहक। बलोचिस्तान में भी मानसून बारिशों से सूरत हाल अबतर। बोलान में सैलाबी रेलों से तबाही। 18 इंच कतर की गैस पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा। कोयटा समेत बलोचिस्तान में बेशतर इलाकों में गैस की फराहमी मुअत्तल। सिंध बलोचिस्तान शाहरा भी ट्रैफिक के लिए बंद। और इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी वक्फे से बारिश। लाहौर, गुजरांवाला, कसूर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बादल बरसने का इम्कान। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई। मानसून बारिशों से पंजाब में 105 अफराद जाँ बहक, 260 जख्मी हुए। PTM ने रिपोर्ट जारी कर दी। आज़ाद कश्मीर में भी मूसलाधार बारिशों से लैंडस्लाइडिंग, रास्ते बंद, मुख्तलिफ इलाकों का राबता मुनक़ता। इंतजामिया ने स्कूलों में छुट्टी दे दी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच का टॉस गीली आउटफील्ड के बायस ताखीर का शिकार। बारिश के बायस पिच को कवर कर दिया गया। पहले रोज का खेल मुतासर होने का इम्कान। मैच ना हो सका तो कौमी टीम को सिरे से हाथ धोना पड़ेगा। क्लीन स्वीप का दाग भी लगेगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। ML1 के पहले फेज़ पर अमल दरामद का फैसला। चीन पाकिस्तान रेलवे के दरमियान फाइनेंसिंग मुआहदे की मंजूरी दी जाएगी। PWD को फौरी बंद करने का फैसला भी मुतवक्के है। बिजली बिल और तवानाई बहरान पर वफाक और सिंध हुकूमत का अहम इजलास भी कुछ देर बाद होगा। बिजली टैरिफ कम करने, सस्ती बिजली पैदावार की तजवीज़ पर गौर होगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह, वफाकी वज़ीर तवानाई, इक़्तिसादी अमूर और सिंध काबीना अरकान में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। ML1 के पहले फेज़ पर अमल दरामद का फैसला। चीन पाकिस्तान रेलवे के दरमियान फाइनेंसिंग मुआहदे की मंजूरी दी जाएगी। PWD को फौरी बंद करने का फैसला भी मुतवक्के है। बिजली बिल और तवानाई बहरान पर वफाक और सिंध हुकूमत का अहम इजलास भी कुछ देर बाद होगा। बिजली टैरिफ कम करने, सस्ती बिजली पैदावार की तजवीज़ पर गौर होगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह, वफाकी वज़ीर तवानाई, इक़्तिसादी अमूर और सिंध काबीना अरकान शरीक होंगे।
दुनिया की सस्ती तरीन बिजली थर के कोयले से बनना शुरू हो गई है। बिजली एक्सपोर्ट भी करेंगे। 2 माह के लिए आर्जी रिलीफ नहीं दिया। पीपल्स पार्टी आइंदा नस्लों को भी फायदा देना चाहती है। पीपल्स पार्टी शोबाजी पर यकीन नहीं रखती। वो वक्त दूर नहीं जब पीपल्स पार्टी विफाक में हुकूमत बनाएगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन पुरज़्म कहा, सिंध हुकूमत और इंतजामिया किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। वज़ीर आला हाउस में रेन एमरजेंसी सेल कायम कर दिया गया है। सिंध में बारिश से मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जाँ बहक हुए। हुकूमत 10% रिटेलर्स को भी टैक्स नेट में लाने में नाकाम हो गई। सरकारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में इस वक्त 31 लाख से ज्यादा रिटेलर्स मौजूद। सिर्फ 2,70,000 रिटेलर्स ने टैक्स रिटर्न्स जमा कराए। तनख्वाहदार तबके के मुकाबले में रिटेलर्स का टैक्स आटे में नमक के बराबर भी नहीं। तनख्वाहदार तबके ने एक साल में 375 अरब रुपए से ज्यादा का टैक्स जमा कराया। रिटेलर्स का टैक्स सिर्फ 34 अरब रुपए रहा। मुआशी तज्जियाकारों के मुताबिक इन हालात में हुकूमत को IMF की शराइत मानना ही पड़ेंगी और ताजिर 2 स्कीम किसी सूरत वापस नहीं होगी। पंजाब हुकूमत का 13,000 प्राइमरी स्कूलों को प्राइवेटाइज करने का फैसला। पहले मरहले में 6,000 के करीब स्कूलों को निजी शोबे के हवाले किया जाएगा। हुकूमत स्कूलों को प्राइवेट करके निजी शोबे को फी बचा 650 रुपए की अदायगी भी करेगी। मुख्तलिफ स्कूल चेन चलाने वाले 12 अदारों से MOU भी साइन होंगे। दस साल पहले रोजाना 7 करोड़ का नुकसान करने वाली पाकिस्तान स्टील मिल्स का नुकसान 2 गुना हो गया। वजारत सनअत व पैदावार की रिपोर्ट के मुताबिक मिल्स अब रोजाना 14 करोड़ रुपए का नुकसान कर रही हैं। दूसरी जानब निजकारी के अमल में ताखीर की वजह से एक साल में 40 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। महंगाई के मारों को रिलीफ की उम्मीद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर कमी का इम्कान। आलमी मार्केट में तेल की कीमत में नुमाया कमी। पाकिस्तान में भी पेट्रोल और डीजल की कीमत में 5 से 6 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा की काबीना वुसअत इख्तियार करने लगी। मजीद 1 मुशीर और 3 मुआवनीन खसूसी को शामिल करने का फैसला कर लिया गया। एहतशाम अली को मुशीर सेहत और सुहेल आफरीदी को मुआवन खसूसी कम्युनिकेशन एंड वर्क्स बनाए जाने का इम्कान। कासिम अली शाह को वजीर सेहत से हटाकर समाजी बहबूद का कलमदान दिया जाएगा। वजीर आला KP ने काबीना में इजाफे से मुतल्लिक समरी पर दस्तखत करके मंजूरी के लिए गवर्नर फैसल करीम कुंजी को इरसाल कर दी। पंजाब हुकूमत ने स्कूल टीचर्स की इजाफी छुट्टियों पर फरवरी 2025 तक पाबंदी लगा दी है। हामिला टीचर्स को भी छुट्टी लेने के लिए सर्जन का सर्टिफिकेट जमा कराना होगा। टीचर्स को गाइडलाइंस के मुताबिक ड्यूटी आवर पूरा करने होंगे। किसी भी किस्म की कोताही पर तादीबी कार्रवाई की जाएगी। टीचर्स को स्कूलों में तलबा की 75% हाजिरी यकीनी बनाने की भी हिदायत कर दी।